दोस्तों, एक्सेल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, सीखेंगे कि एम्प्लॉय पेंशन प्लान कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज है जो आपकी इंफॉर्मेटिव होने वाली है उसका बेनिफिट आप उठा सकें। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के सेशन को। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ होम की पेंशन होता क्या है। पेंशन एक तरह का अमाउंट है जो किसी भी एम्प्लॉयज को दिया जाता है तब जब वो रिटायर कर जाता है या किसी भी वजह से, इलनेस की वजह से, अब वो क्या करता है, कंपनी को क्विट कर देता है, तब पेंशन उसे दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक मैंने बना रखा है, ब्लॉक बना के रखा है जहाँ पे एम्प्लॉयज नेम है, रिटायरमेंट एज है, बेसिक सैलरी है, टोटल सर्विस है, लिमिट 30 ईयर्स से, ग्रॉस पेंशन, नेट पेंशन, कम्युनिटी 25%, एज रेट और टोटल कम्युटेशन। अब बात करें हम यहाँ पर कि ये टोटल सर्विस क्या होता है। टोटल सर्विस किसी भी कंपनी में आप कितने साल तक वर्क किए हो, सर्विस दिए हो, वो आपका टोटल सर्विस होता है। लिमिट 30 ईयर्स, किसी भी कंपनी में एक स्लैब रहता है कि आप 30 साल तक की किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हो। ठीक है। कम्यूट क्या होता है कि एक तरह का अलाउंस है। कैसा अलाउंस है? ट्रैवल अलाउंस है। एज रेट, वो लिमिट रिटायरमेंट एज के बिहाफ पर ही ये एज रेट डिफाइन की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने डिफाइन करके रखा है, एक स्लैब बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो हम पहले किस निकालेंगे कि लिमिट 30 ईयर्स। तो इसे निकालने के लिए मैंने कंडीशन लगा रखा है कि अगर मेरा टोटल एज 30 साल से ज्यादा होगा या 30 साल होगा तो ट्रू वैल्यू मेरा आना चाहिए 30। नहीं तो क्या होना आना चाहिए? तो टोटल सर्विसेज आ जाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट आपका टोटल सर्विसेज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ट्रू वैल्यू में भी 30 आना चाहिए, नहीं तो सेम टोटल सर्विस आ जानी चाहिए इंटेंट। ठीक है। इसे फिल की मदद से ड्रा कर। अब ग्रॉस पेंशन, ग्रॉस पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल बेसिक सैलरी इनटू लिमिट 30 ईयर्स इनटू 7/300 इंटू। ठीक है। ये 7/300 क्या है? ये एक स्लैब डिफाइन कर दी जाती है कंपनी से, वो है। अब ये आपका जो डेसिमल, मैं इसको डेसिमल को हटा देती हूँ। ठीक है। लेट पेंशन को निकालने के लिए इक्वल ग्रॉस पेंशन इनटू, ठीक है, 65/100। ठीक है। अब इसे फिल की मदद से मैं ड्रा कर लेती हूँ। डेसिमल को हटाना है तो डिक्रीज डेसिमल, कम्यूट 25%, किसका? तो ग्रॉस का, ग्रॉस पेंशन इक्वल ग्रॉस पेंशन इंटू 25%। ठीक है। इसे भी फिल की मदद से ड्रैग कर लेती हूँ और डेसिमल को हटा देती हूँ। ठीक है। एज रेट, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम वी लुकअप की हेल्प से कर सकते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आपका रिटायरमेंट एज, टेबल अरे जो मैंने स्लैब बना के रखा है नीचे देखेंगे, यहाँ मैंने बना के रखा है स्लैब।
ये स्लैब आपका, ठीक है। इसे A4 की मदद से फिक्स कर देगा, नहीं तो रेफरेंस टाइप की मदद से भी हम फिक्स कर सकते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब जो मैंने रेट स्लैब बना के रखा है, मतलब कॉलम नंबर 2 में है, एग्जैक्ट मैच चाहिए रेंज वैल्यू में, और इंचर, ठीक है। फिल की मदद से इसे मैं ड्रैग कर लेती हूँ। अब टोटल कम्युनिकेशंस, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वल इक्वल ये जो आपका आया है कम्युनिकेशन 25%, इसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको 12 से डिवाइड इंटू कीजिएगा, और फिर जो आपका है एज रेट है, एज रेट मतलब आपका हो जाएगा I4, ये 4, ठीक है, इंटर आ गया। इसे मैं फिल की मदद से इसको ड्रैग कर लेती हूँ, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कि पेंशन प्लान को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आई होप ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा कि पेंशन प्लान होता क्या है। क्या है कि आपको ये सारे वीडियोस आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, जब तक के लिए थैंक यू।